छोला भटूरा अब ठेले पे भी मिलता है, रेस्टोरेंट में भी मिलता है, 5 स्टार 7 स्टार हर जगह छोले भटूरे जो हैं आपको मिल जाएंगे। 20 रुपए से लेके 500 रुपए तक के छोले भटूरे मिल जाएंगे। बटर चिकन एक्चुअली इन्वेंट हुआ था अभी के पाकिस्तान में। पराठे वाली गली कैसे भूल सकते हैं हम? सही बात तो है, हमने दिल्ली की आइकॉनिक पराठे वाली गली। प्रॉपर छोले भटूरे खाने हैं तो सीताराम के छोले भटूरे, पहाड़गंज में बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं। फूड फाइल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट, एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ हिल्टन, प्रतीक अग्रवाल। शेफ, वेलकम टू द शो। थैंक यू तोशी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। तो शेफ, फूड फाइल्स एक ऐसा शो है जहां पर हम एक केस को ओपन करते हैं हर एपिसोड में, और आज का हमारा केस है दिल्ली का क्यूजीन। जब भी शेफ दिल्ली के खाने की बात होती है तो हर किसी के दिमाग में आ जाता है बटर चिकन, चाट, निहारी, छोले भटूरे, मतलब मिक्स ऑफ क्यूजीन। और मोमोज को मैं कैसे भूल गई आजकल दिल्ली के हर नुक एंड कॉर्नर पर आपको मोमोज, शॉर्मा का एक स्टॉल दिखेगा ही दिखेगा। सो दिल्ली इज सिनोनिमस फॉर ऑल दीज, स्पेशली स्ट्रीट फूड। लेकिन जब दिल्ली के खाने की इतिहास की बात करें तो दिल्ली का एक्चुअली खाना है क्या? दिल्ली का जो है, दिल्ली हमेशा से ही किसी ना किसी ने इन्वेड करी है। कभी भी दिल्ली ऐसा नहीं हुआ कि एक पर्टिकुलर रूलर के अंडर ही रही हो। पहले मुगल्स, फिर ब्रिटिशर्स, मुगल से पहले लोधीस थे। तो हमेशा जो जो इन्वेडर्स आते गए, उन इन्वेडर्स ने अपनी क्यूजीन से दिल्ली के क्यूजीन को इन्फ्लुएंस किया। बिल्कुल। पार्टीशन के बाद जब दिल्ली में सारे ऑफिसेज एंड मेन कैपिटल बनाया गया दिल्ली को, तो फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया लोग यहाँ पे आके सेटल होने लगे। फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम साउथ, फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर। तो दिल्ली का खाना एक पर्टिकुलर खाना नहीं है, ये एक अमलगमेशन है पूरे हिंदुस्तान के स्टेट्स का। आप किसी एक जगह पे चले जाइए, फॉर एग्जांपल आप सियार पार्क जाइए, बिल्कुल, सियार पार्क में आपको सिर्फ और सिर्फ बंगाली क्यूजीन वहां एंटर करते ही आपको फिश की स्मेल आने लगेगी। यस, ठीक है। आप कनॉट प्लेस जाइए, कनॉट प्लेस में आपको छोले भटूरे, ठीक है, चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल, ये मिलेगा, जो कि बहुत बहुत फेमस है। उसके बाद मोमोज, जैसे आपने बोला, अब हर कहीं नुक एंड कॉर्नर पे मोमोज मिलता है। मोमोज कभी इंडिया का क्यूजीन नहीं था, कभी भी नहीं बना। मोमोज जो आया वो नेपाल से आया, नेपाल की नेशनल डिश है मोमोज, तो वहां से आया। तो जैसे जैसे लोग दिल्ली में आते गए, सेटल होते गए, दिल्ली की क्यूजीन चेंज होती रही। और दिल्ली के लोग जैसे बोलते हैं बहुत फूडी हैं, तो कुछ भी नया इंट्रोड्यूस होता है दिल्ली उसको एकदम एक्सेप्ट कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है, और उसके अपने नए नए वर्जन्स भी निकाल देता है। जैसे पर्टिकुलरली आपने बोला कि मोमोज जो है वो एक्चुअली नेपाल से आया, नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं, हाँ, वहां पर आया, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर हमारा लगता है। तो सिक्किम, स्पेशली सिक्किम में मोमोज जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उनकी नेटिव डिश है। और मोमोज कभी भी वेजिटेरियन नहीं था। मोमोज में हमेशा से ही नॉनवेज फीलिंग थी। बट वो इंडिया में जब आया तब उसमें वेजिटेरियन फीलिंग बनाई गई, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेजिटेरियन। एंड टू केटर टू दैट पॉपुलेशन हमने वेजिटेरियन मोमोज बनाए, पनीर मोमोज बनाए, हमने उसके अंदर कैबेज फिल करा, सोया, चीज, पनीर, जो मिला हमें वो फिल कर दिया, सब कुछ हमने उसमें उसके बाद म्यो कभी सर्व नहीं होती सिक्किम में भी नहीं होती, तो हमने उसके साथ मेयोनेज सर्व करा जस्ट टू अपने पैलेट को अडैप्ट करने के लिए। सो दिस इज हाउ दिल्ली हैज इन्फ्लुएंस्ड द क्यूजीन्स ऑफ ऑल द इंडियन रीजन एंड हैड अडैप्टेड इन दिस बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन दैट वी हैव इन दिल्ली। दिल्ली की कोई अपनी पॉपुलेशन है ही नहीं। पंजाबी बाग जाइए, वहां पे सारे आपके जो आफ्टर पार्टीशन जो माइग्रेंट्स आए थे वो सेटल हुए, तो वो अपने साथ लेके आए सारा पंजाबी फूड, पाकिस्तान का फूड। तो मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि पहले मुगल्स का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, तो मुगलई फूड की जब बात आती है तो जो बटर चिकन, जो निहारी दिल्ली में मिलती है, लेकिन वही मुगलई क्यूजीन जो और पार्ट्स ऑफ इंडिया में मिलता है उससे बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का रीजन है मेन टेस्ट। दिल्ली के लोगों को, अब जैसे अगर बटर चिकन यहाँ खाएंगे तो आपको हल्का सा मीठा, बिल्कुल मिठास आती है।
बट अगर आप यही बटर चिकन आप महाराष्ट्र की साइड या फिर पंजाब की साइड खाएंगे तो आपको बटर चिकन बिल्कुल मीठा नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट बिकॉज जैसे लोग वैसा खाना। कोरमा आप अगर पुरानी दिल्ली में जाकर निजामुद्दीन के पास जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पे आप कोरमा खाइए, निहारी खाइए, वो अलग ही टेस्ट होता है उनका। अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। बिकॉज वो जो इन्फ्लुएंस्ड है वो सीधा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो क्यूजीन है हमारा वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। राइट। एंड जैसे जैसे स्टेट चेंज होता है वैसे वैसे मसाले चेंज होते हैं, पानी चेंज होते हैं, इंग्रेडिएंट्स चेंज होते हैं एंड डिश का फ्लेवर चेंज हो जाता है। बिल्कुल। आप एक कहावत है कि आप 100 किलोमीटर अगर इंडिया में ट्रैवल करेंगे तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, इंग्रेडिएंट्स चेंज हो जाते हैं, डिशेस चेंज हो जाती है। तो सेम विद फूड। सो अभी हमने मुगलाई इन्फ्लुएंस की बात करी तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो दिल्ली की क्यूजीन पर पड़ा वो मुगल्स की वजह से पड़ा। उसके बाद हमारा पार्टीशन हुआ। बिल्कुल हुआ। उसके बाद दिल्ली के स्पेसिफिकली क्यूजीन में पार्टीशन के बाद क्या इन्फ्लुएंस आया? पार्टीशन के बाद ये इन्फ्लुएंस आया कि जो लोग जो और दूसरे स्टेट से दिल्ली में आए, एंटर करे, जिन्होंने अपना दिल्ली को अपना घर बनाया, वो सारा क्यूजीन वो दिल्ली में लेके आए। जैसे कि कढ़ी चावल। कुछ ऐसे थे मारवाड़ी लोग जो गुजरात से, जो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से जो इंडिया में आए, वो अपने साथ वेजिटेरियन खाना लेके आए, विच इज विदाउट अनियन, विदाउट गार्लिक। चांदनी चौक में ऐसे बहुत से एरियाज हैं जो विदाउट अनियन, विदाउट गार्लिक खाना सर्व करते हैं, जिसे कहते हैं सात्विक फूड। द बनियाज एंड द कायस, उनका भी एक अपना अलग इन्फ्लुएंस है दिल्ली के खाने में। तो यहाँ पे अभी भी ऐसे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो जैन रेस्टोरेंट जिन्हें बोला जाता है, जो विदाउट अनियन, विदाउट गार्लिक खाना सर्व करते हैं एंड दैट इज इक्वली टेस्टी, इक्वली गुड एज योर नॉर्मल फूड। तो यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस हुआ। जब बंगालीज आए तो बंगालीज अपना खाना लेके आए। साउथ इंडियन पॉपुलेशन, हाँ जी, दिल्ली में अगर मैं बात करूं ब्रेकफास्ट की, मटर कुलचे, छोले भटूरे के बाद जो डिश आती है कुछ, तो वो आती है डोसा। राइट भाई। स्पेसिफिकली अभी आपने चना भटूरा और मटर कुलचा की बात करी, तो ये भी आई थिंक दिल्ली में पार्टीशन से पहले कंज्यूम नहीं किया जाता था। ये बेसिकली डिश जो थी ये पंजाब रीजन की थी। पंजाब में अभी भी आप देखेंगे तो उनका चना बहुत फेमस है। अंडा चना बनाते हैं वो लोग, जो उसको पूरी के साथ खाते हैं एंड दे सर्व इट विथ हलवा। एक हलवा पूरी जो डिश है वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन की बहुत फेमस है। तो ये वहां से जब आए हमारे लोग यहाँ पर इंडिया में रहने, तब वो लोग अपना क्यूजीन यहाँ पे लेके आए एंड तब फिर दिल्ली का स्टेपल डाइट बन गया वो छोला भटूरा। अब ठेले पे भी मिलता है, रेस्टोरेंट में भी मिलता है, 5 स्टार 7 स्टार हर जगह छोले भटूरे जो हैं आपको मिल जाएंगे। 20 रुपए से लेके 500 रुपए तक के छोले भटूरे मिल जाएंगे। तो एक छोला भटूरे एक ऐसी डिश है जिसे खाकर एक आम इंसान अपना पेट भर सकता है। बिल्कुल। सो ये थे दिल्ली के अलग अलग क्यूजीन्स जो आकर के आज एक दिल्ली का एक थाली जैसे होती है ना, तो थाली में सज गए। तो दिल्ली की थाली में आपको पंजाब का भी इन्फ्लुएंस मिलेगा, मुगलाई इन्फ्लुएंस भी मिलेगा, जैन खाना, जैन वाला जो क्यूजीन है वो भी मिलेगा, मिडिल ईस्टर्न क्यूजीन मिलियन, जैसे कि आपका शवरमा हो गया। शवरमा अब हर दिल्ली के नोक एंड कॉर्नर पे मिलता है। वो भी हमने अपने आप हमने एक्सेप्ट करा और उसको हमने इम्प्रोवाइज करा। हमने जो फिलिंग्स डालनी थी हमने वो चेंज करी, उसके अंदर जो हमने उसके अंदर सॉसेस देनी थी वो चेंज करी एज पर आवर टेस्ट, and then we have developed that dish. Right. So like for example, Albek in New Friends Colony में he's famous for its shawarma. But that shawarma is not the original shawarma. जो हम UAE जैसे कंट्रीज में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में shawarma खाते हैं, उससे बहुत अलग है। जो ओरिजिनल शवरमा होता है उसके अंदर हमस जाती है, उसके अंदर पिकल्ड वेजिटेबल्स जाते हैं एंड द मीट हैज वेरी लाइट मैरिनेशन। बट अगर हम वही शवरमा को अगर इंडिया में इंट्रोड्यूस करते तो वो नहीं चल पाता, बिकॉज वी इंडियंस लाइक वेरी चटपटा, थोड़ा तीखा, थोड़ा हाई ऑन
स्पाइसेस, Right. तो हमने उसको अपने हिसाब से अडेप्ट किया। सो दिल्ली वालों के पास अडेप्टिवनेस जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत है। राइट वही बटर चिकन जो है स्पेशली कभी भी कोई दिल्ली आता है, जैसे मेरे ही फ्रेंड्स हो गए या फैमिली वाले हो गए, तो वो दिल्ली आकर के बटर चिकन एक आइकॉनिक चीज है जो हमेशा से खाना चाहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बटर चिकन जो है वो इन्वेंट दिल्ली में हुआ था, तो क्या ये सच है? बटर चिकन एक्चुअली इन्वेंट हुआ था अभी के पाकिस्तान में। So there's a story behind a butter chicken. A tandoori chicken was given to a guest and he didn't like the tandoori. It was too dry. So उसने दोबारा वापस भेजा शेफ को। शेफ से बोला शेफ ये ड्राई है, मुझे पसंद नहीं है। तो शेफ ने क्या किया, शेफ ने उसको टोमेटो के साथ उसको सॉटे किया, टोमेटो ग्रेवी बनाई, उसके अंदर बटर डाला, उसके अंदर घी डाला एंड थोड़े से मसाले डाले एंड ही प्रेजेंटेड दैट टू द गेस्ट एंड दैट इज हाउ बटर चिकन केम इनटू बीइंग। And now there are many people who claim that ये हमने बनाई है। बिल्कुल, बहुत सारे claims हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। And it's like a court case is also going on इस बटर चिकन के ऊपर। Oh God, तो बटर चिकन is quite controversial। Yes, and मोती महल जो है दरियागंज में, they claim it to be the inventor of the butter chicken because वो लोग पार्टीशन के बाद इंडिया आए थे दिल्ली में and they've opened their restaurant by the name Moti Mahal. Right. So their butter chicken is actually a famous butter chicken in Delhi region. But yes, अगर आप बटर चिकन खाना चाहते हैं तो ITC है, there are many restaurants who make better butter chicken. Right. And जैसे आप बटर चिकन दिल्ली में मिलता है वैसे ही सेम बटर चिकन आपको महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, पंजाब में नहीं मिलेगा, because of the difference in spices and the taste of people. इन दिल्ली में थोड़ा सा मीठा होता है, हल्का सा स्वीट टेस्ट होता है, बट और दूसरे रीजन्स में वो थोड़ा सा स्पाइस लेवल बढ़ जाता है। राइट। सो अगर दिल्ली की अभी जैसे आपके होटल हिल्टन में जैसे यू ऑर्गेनाइज्ड अ दिल्ली फूड फेस्टिवल आल्सो, सो व्हाट वाज द मेन्यू? सो द मेन्यू, और जैसे मैंने आपको बोला दिल्ली में हर चीज मिलती है, तो उसमें मेन्यू में चटोरी गली करके हमने एक काउंटर लगाया था। उस चटोरी गली में चांदनी चौक की सारी डिशेस, गोलगप्पे, दही भल्ला, भल्ला पापड़ी चाट, रगड़ा पैटीज, ये था। उसके बाद आप छोले भटूरे, उसके बाद मटर कुलचा, पाव भाजी, शवरमा, कड़ी चावल, राजमा चावल। देन when you take a non-vegetarian dishes, butter chicken, nihari, खमीरी रोटी, then we have all the types of कुलचास, क्योंकि पराठे वाली गली कैसे भूल सकते हैं हम। सही बात है, तो हमने की आइकॉनिक पराठे वाली गली। So we have all the parathas available in that festival, and we at DoubleTree by Hilton organize such kind of festivals every month to actually showcase our Indian food to our lovely Delhi customers. Right. So दिल्ली में अगर दिल्ली जैसा खाना हो, then I think this festival is perfect and one should never miss. भाई अब हम बात करेंगे कि कुछ आइकॉनिक प्लेसेस, आइकॉनिक ईटरीज जो आप हमारे व्यूअर्स को रेकमेंड करना चाहे, अगर कोई दिल्ली में नहीं रहता है या दिल्ली से कहीं से बाहर से आ रहा है और वो दिल्ली का क्यूजीन ट्राई करना चाहता है, then what are your favorite iconic places? See, first I'll prefer going to Moti Mahal Daryaganj for butter chicken. Then अगर किसी को राजमा चावल या कढ़ी चावल खाने हैं तो जैन चावल वाला है, In Connaught Place. Yes. उसके बाद आपको अगर प्रॉपर पराठे वाली वाइब्स चाहिए, थाली वाली वाइब्स चाहिए, तो यू कैन गो टू चांदनी चौक। वहाँ पे आपको सुबह के नाश्ते में बेड़वी पूड़ी मिलती है, खुरचन मिलती है। वहाँ पे शॉप्स जो है वो 100 साल पुरानी है, वो छोटी छोटी गलियों में वो शॉप्स, छोटी छोटी शॉप्स हैं, एंड दे सर्व यू द बेस्ट खुरचन, बेस्ट रसमलाई, बेस्ट पराठेज, बेस्ट थाली। उसमें आपके बहुत सारी सब्जियां होती हैं, एंड देन आपको वहाँ पे टमाटर का पराठा मिलेगा, आपको काजू का पराठा मिलेगा, खोए का पराठा मिलेगा। यू हैव 100 पराठाज लिस्ट देयर। फिर अगर आपको प्रॉपर छोले भटूरे खाने हैं तो सीताराम के छोले भटूरे, पहाड़गंज में बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं। अगर कोई मुगलई खाना खाना चाहता है तो गो टू निजामुद्दीन। निजामुद्दीन में वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको सारा मुगलई फूड in a place. So you have hundreds of restaurants there. वो आपको कबाब से लेकर रेस्टोरेंट्स, आपको निहारी, फिर आपको कोरमा, अवधी फूड खाना है तो वहाँ पे चले जाइए आप। फिर वहाँ पे
साकेत में खान चाचा करके हैं, हाँ, जिनके रोल्स बहुत फेमस हैं, जो स्पेसिफिकली दिल्ली की ओरिजिनेटेड है, तो वो बहुत फेमस है। देन आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अलबेक है, सो दे हैव द बेस्ट शवरमाज। सो जो बढ़िया शवरमा खाना चाहता है वहां पे, फिर हम मूलचंद को कैसे भूल सकते हैं, मूलचंद के पराठे, मूलचंद के पराठे। So मूलचंद के पराठे, then there is a quality restaurant. Have more restaurant. Have more also for butter chicken. So Pandara Road is also famous for this Delhi food. So I think chef, you've given a list कि अगर दिल्ली में नॉनवेज खाना है, छोले भटूरे खाना है, बटर चिकन खाना है, तो कहाँ जाना है? Well, your favorite momos place? Dolma Aunty. Oh. But I make it for myself. So I make momos for myself at home. So that is, but yes, Sarojini Nagar में डोलमा आंटी है, and डोलमा's aunty has a very huge she has a lot of franchise also, so you can eat there. But momos हर जगह मिलते हैं अब दिल्ली में, आप कहीं भी खा सकते हैं momos. बट शेफ रेकमेंड करें तो आई थिंक बेस्ट ही होगा यहाँ का. वेल शेफ, कई सारी रेसिपीज ऐसी भी होती हैं दैट विद टाइम दे गेट लॉस्ट ऑल्सो. सो पर्टिकुलरली कोई ऐसी रेसिपी हो कि पार्टीशन के बाद दिल्ली की, जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा उसे कंज्यूम किया जाता था, लेकिन विद टाइम, विद मॉडर्नाइजेशन, विद अडेप्टेबिलिटी जो दिल्ली वालों के पास बहुत ज़्यादा है, जो लॉस्ट हो गई हो, कोई ऐसी रेसिपी? ऐसी रेसिपी तो मुझे देखिए याद नहीं है, बट हाँ अदर रीजन्स में हमारे इंडिया के बहुत सी ऐसी रेसिपीज हैं जो बिल्कुल एकदम फॉरगॉटन हो चुके हैं. जैसे एमपी का फेमस है भुट्टे का कीस. हर कोई नहीं जानता, दिल्ली में तो एटलीस्ट कोई नहीं जानता कि भुट्टे का कीस होता क्या है. There's a vegetable, it's a tuber, आलू की एक प्रजाति है जिसे कहते हैं गड़ालू या पिंडालू. ये आई थिंक उत्तराखंड में बहुत होता है. बिल्कुल लॉस्ट, नो वन नोज व्हाट इट इज, एंड इट्स मोर न्यूट्रिशियस देन पोटैटो, बट वी हैव एक्चुअली लॉस्ट इट नाउ. देयर आर मेनी डिशेस इन उत्तराखंड रीजन जो कि अब हमारी जनरेशन, जिसे कहते हैं हम जनरेशन जेड या मिलेनियल्स, वो उन्हें पता ही नहीं है, बिकॉज वेस्टर्न क्यूजीन ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है हमारे हैबिट्स को, ईटिंग हैबिट्स को, कि अब हम लोग पिज्जा, बर्गर, इन सब पे जाना चाहते हैं. ज्यादा फोकस जो है उस पे ज्यादा है. एंड मोस्ट ऑफ द आउटलेट्स दैट वी हैव डजंट फोकस ऑन दीज क्यूजीन्स एक्चुअली. करेक्ट. वो एक उत्तराखंड फूड फेस्टिवल जो हमने करा था जनवरी में, वी हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट. तो वहाँ पे हमें ये पता चला कि लोगों को अभी भी क्रेज है उत्तराखंड फूड का. तो मैंने वहाँ पे जो पर्टिकुलर उत्तराखंड की डिशेस थी जो अब कहीं नहीं मिलती, वो आपने शो किया. मूली की ठेचवानी कहीं नहीं मिलती, तो भट्ट की चुड़कानी कहीं नहीं मिलती. भट्ट तो लोग बाग अब भूल चुके हैं. हॉर्स ग्राम एक दाल होती है विच इज वेरी न्यूट्रिशियस. तो हमारा जो खाना था जो इतना न्यूट्रिशियस था, वो एक्चुअली लॉस्ट हो चुका है. और हम जंक फूड की तरफ आ चुके हैं. जंक फूड की तरफ, मॉडर्नाइजेशन, सोशल मीडिया, द मोर फोकस इज ऑन दैट. बट अभी भी दिल्ली हो या फिर इंडिया का कोई भी स्टेट हो, हमारी आइकॉनिक डिशेस कहीं ना कहीं पीछे जा रही हैं, लेकिन हम उसको वापस ला सकते हैं. बिल्कुल ला सकते हैं. भाई शेफ, जाने से पहले एक और मेरा सवाल है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल सवाल है. अब इंडिया में अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग टाइप की बिरयानी है. खाने की बात हो रही है, बिरयानी की बात ना करें हो ही नहीं सकता. तो दिल्ली की बिरयानी एक्चुअली किस टाइप की होती है? जैसे मैंने सुना है कि अचारी बिरयानी जो है वो दिल्ली की है. दिल्ली की बिरयानी में चावल थोड़ा सा मोटा होता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. देखिए, बिरयानी हैदराबाद की अलग होती है, बंगाल की बिरयानी अलग होती है, अवधी बिरयानी अलग होती है. तो दिल्ली ने क्या करा, सारी बिरयानी को मिलाया और उसने अपनी एक बिरयानी बना ली. अगर आपको बिरयानी खानी है, पहली बात तो वेजिटेबल बिरयानी जैसा कुछ होता नहीं. हाँ, पुलाव होता है. बिरयानी इज ऑलवेज अ नॉन वेज डिश, सो इट्स ईदर मेड विथ मटन विद एनी काइंड ऑफ मीट. अब कोलकाता में क्या करते हैं, कोलकाता में आलू जाता है बिरयानी. हमारे यहाँ कहीं नहीं जाता आलू बिरयानी में. अंडा जाता है उनकी बिरयानी में, हमारे यहाँ नहीं जाता. तो दिल्ली ने क्या करा, जो भी चीजें दिल्ली के लोगों को अच्छी लगती हैं
उनने वो अडाप्ट करी और उस हिसाब से बिरयानी को डेवलप किया। yes. तो थोड़ा ब्रेक डाउन देंगे कि असल में दिल्ली में किस तरीके की बिरयानी हम लोग खा रहे हैं। दिल्ली में जो हम खाते हैं वो बहुत ही, एक तो बासमती चावल की बिरयानी खाते हैं जो एक लॉन्ग ग्रेन राइस होता है। अगर आप कोलकाता में चले जाएंगे आपको बासमती चावल नहीं मिलेगा, वहाँ पे एक अलग मोटा चावल आता है, उससे बिरयानी बनती है। उसके बाद दिल्ली की बिरयानी थोड़ी खिली खिली बनती है। अगर आप हैदराबाद जाएंगे तो आपको बिरयानी थोड़ी गीली होती है, क्योंकि उसके अंदर जो आपका मसाले और जो ग्रेवी होती है वो एडिशन ज्यादा होता है। दिल्ली की बिरयानी में ऐसा कुछ नहीं होता। दिल्ली की बिरयानी बेसिकली फ्लेवर्स जो है मसाले के वो बहुत ज्यादा होते हैं, और जो रीजन की बिरयानी है उसमें आपको फ्लेवर्स थोड़े कम रखते हैं। एक प्रोमिनेंट टेस्ट होता है आपके मीट का। बट हम दिल्ली की बिरयानी में उन्हें हम जो मसाला जो है वो ओवर पावर करता है। हम लोग ड्राई स्पाइसेस उसमें डालते हैं, जैसे खड़े मसाले कहते हैं, जैसे इलायची, कार्डमम, फिर आपका सिनेमन, तेज पत्ता, इन सब से हम उसको फ्लेवर देते हैं। हल्का सा रिचनेस डालते हैं उसके अंदर। वी मेक इट विद घी, बटर टू मेक इट मोर रिचर। वही दिल्ली जो है अडेप्ट कर लेता है। तो बिरयानी भी आई थिंक अडेप्टिव डिश है। और दिल्ली की कोई भी एज सच दिल्ली की ये दिल्ली की बिरयानी है ऐसा कुछ भी नहीं है। बिरयानी आपको हैदराबादी, अवधी, कोलकाता यहीं पर जाकर के पर्टिकुलर मिलेगी। सो थैंक यू सो मच शेफ, आपने हमें दिल्ली के खाने के बारे में, क्यूजीन के बारे में रूबरू कराया, बताया कि असल में दिल्ली का खाना जो है अपना कुछ भी नहीं है। अलग अलग रीजन से जो है जैसे जैसे लोग दिल्ली में आए उसी तरीके से दिल्ली ने खाने को भी अडेप्ट कर लिया और अपना एक क्यूजीन जो है वर्ल्ड में फेमस करवा दिया। सो थैंक यू सो मच शेफ वंस अगेन। और क्या हम इस दिल्ली के खाने की फाइल को क्लोज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। So, फूड फाइल्स में आज हमने बात करी दिल्ली के क्यूजीन की। अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को पहले लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।